नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइकोलॉजी ऑफ वुमन में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक सास और बहू की कहानी के बारे में। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। सास अपनी बहू को बुलाती है, कहती है बहू कहाँ है, या वो कहती है उससे गुस्से में बहू कहाँ मर गई। अंदर से आवाज आती है कि जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई, ये उसकी सास कहती है। कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी, उसकी बहू जवाब देती है। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का क्या खिलाकर क्या मारोगी। बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहू। माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर गई, यानी कि बहू के सामने नहीं खाई। और बहू जैसे ही गई तभी उसने सारी भजिया जो है वो खा ली। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई, यानी कि वो अपने काम करने चली गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई भूखे मारोगी क्या। बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। यानी सास बहू की बातें क्या मीठी मीठी बातें हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 5 बजे से उठ गई, पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के बस तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, उसके पति भी घर पर थे, यानी कि उसके हस्बैंड भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई, जो मतलब पूजा कराना चाहते थे वो पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई बहू ये नहीं वो नहीं। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबने हाथों में थाली दी। सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, इसलिए वो थाली गिर गई होगी, जिसे वो पोंछना भूल गई। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, लोगों का काम यही है। वैसे तो एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हैं। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। पर यही बोल के छोड़ दिया सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़े दौड़े के खाना देती, सभी को दौड़ दौड़ के खाना खिला रही थी, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको दे दिया, यानी सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तुमने नमक ठीक नहीं डाला है क्या, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी, कैसे ये घर चलाएगी। उसकी सास कहती है अपनी बहू से आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें लोगों ने करने लगी। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकर के साथ चली गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा, लेकिन मेरी नाक मत कटा देना। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उनके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती, जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति की ऑफिस के साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता
थोड़ा बर्फ लाओ। तो सारा सास चिल्लाती यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाता कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति ने गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोती हुई कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। आप तो जानते ही हैं, पड़ोसी तो खासकर बहाना चाहते हैं बुराई करने का। तो वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं कर ठीक से नहीं करती तो वह कहती है अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी मां ने घूरते हुए कहा, चुपचाप बिल्कुल यहाँ से निकल जाओ, यहाँ दारू पीने की आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, माँ बाप ने, तुम्हें ये बिल्कुल पता नहीं है कि तुम पूजा में आए हो और दारू पीने आए हो। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई, शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया और ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के सारे काम में लगी है। तुझे जरा ये सोचना चाहिए था, तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगती, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजारों ताने सुनती है पर एक शब्द भी नहीं कहती, ना सामने ना पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं, याद है ना चुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इस बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाना जाती और तुमने इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो। कोयले और हीरे की में क्या फर्क है ये तुम लोग जानते ही नहीं हो। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चल। फिर सास ने बहू के साथ मजाक करते हुए कहा, पैर ही दबाना, कहीं गला मत दबा देना। बस इस प्रकार थी ये कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे सब्सक्राइब, आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।